हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बी पर्सोनिफाइड क्लासेस। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एल्कीन पार्ट 2। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने एल्कीन पार्ट 1 करा था, तो सेम उसी सीरीज में हम लोग एल्कीन पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। और इसमें हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स विदाउट वेस्टिंग स्टार्ट्स द वीडियो। तो इसमें आपको पता है कि जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस टेकअप करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम के, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं आपकी केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए। तो लेट्स हैव फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ इथिलीन बाय एयर एट 200 to 400 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटालिस्ट इज। अब देखिए, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट इज वेरी इजी प्रोसेस इन केस ऑफ एल्कीन्स। तो आपको क्या बोला कि एयर की प्रेजेंस में आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, और टेम्परेचर रेंज है 200 to 400 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटालिस्ट। अब देखो बच्चों, ये आपके पास एक रिएक्शन, खास तरह का रिएक्शन है। देखो, जिसमें हम क्या लेते हैं, इथिलीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड बाय पासिंग एयर, एयर का मतलब हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो प्यारे बच्चों प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनता है, दैट इज ऑक्सीरेन, जिसको आप इपॉक्सी इथेन भी बोलते हैं, और इसको हमने साइक्लिक ईथर भी हमने इसको बोला था। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथिलीन ऑक्साइड, इसको इथिलीन ऑक्साइड भी हम बोलते हैं। तो ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो याद रखना, सिल्वर की प्रेजेंस में जब आप इथीन का रिएक्शन एयर के साथ करोगे तो ऑक्सीडेशन होगी, और प्रोडक्ट आपके पास बनेगा साइक्लिक ईथर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस। आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा मस्टर्ड गैस के बारे में। तो देखो मस्टर्ड गैस क्या होता है। तो मस्टर्ड गैस आपके पास है, आपके पास ये है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको और इसका रिलेट कर दूंगा, दैट इज IUPAC नेम ऑफ मस्टर्ड गैस। तो सबसे पहले तो आपको मस्टर्ड गैस पता होना चाहिए। अब इसका IUPAC नेम बच्चों याद रखना, इट इज बिस क्लोरोइथाइल, बिस क्लोरोइथाइल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप सल्फाइड। तो बिस क्लोरोइथाइल सल्फाइड इज द IUPAC नेम फॉर द मस्टर्ड गैस, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमने बहुत बार डिस्कशन किया है क्लास में भी कि ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओजोन के साथ रिएक्शन किसका, किसी भी एल्कीन का, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। तो देखो, इसका हमने सिंपल ट्रिक करा है। क्या ट्रिक करा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एल्कीन में आपने क्या बनाना है, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप इस डबल बॉन्ड को यहां पे तोड़ दोगे, यू विल ब्रेक दिस डबल बॉन्ड, एंड इन प्लेस ऑफ दैट यू विल अटैच डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद द रिस्पेक्टिव कार्बन। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास ये दो तरह के आपको प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो फर्स्ट वाला देखो क्या होगा, CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH, ये फर्स्ट वाला हुआ। और सेकंड वाले को अगर आप लिखोगे तो सेकंड वाला भी मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आप देख सकते हैं कि ये दो प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ऑफ ओजोनोलिसिस। वेरी सिंपल रिएक्शन। तो इस ट्रिक से आप पता लगा सकते हैं कि ओजोनोलिसिस का क्या प्रोडक्ट होगा। अब गिवन ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यू विल चेक इट आउट कि आपके पास ये दो प्रोडक्ट आपके पास बन रहे हैं, एक आपका प्रोपेनल और एक आपका इथेनॉल। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स कैसे आप ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बना सकते हो, ये हमने इस रिएक्शन में स्टडी करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द कन्वर्जन ऑफ इथिलीन टू इथाइल एल्कोहल इज नोन एज। अब आपने क्या करना है, इथिलीन को किसमें कन्वर्ट करना है, इथाइल एल्कोहल में। तो देखो हम लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने इसको बनाना है किसमें, CH3 CH2OH, इट इज इथेनॉल। अब क्या करोगे आप, इसकी एलिमिनेशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, हाइड्रोजिनेशन करोगे, या क्या करोगे। तो बच्चों याद रखो, हमने एक रिएक्शन करा हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और पर्टिकुलरली आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो वाटर को मैं अगर मान के चलूँ कि वाटर H पॉजिटिव आयन भी देता है, OH नेगेटिव भी देता है, तो एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन अटैच कर दो, दूसरे कार्बन पे आप OH नेगेटिव अटैच कर दो, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट इथेनॉल। तो ये रिएक्शन क्या हुई प्यारे बच्चों, इट इज हाइड्रेशन।
दिस रिएक्शन इज हाइड्रेशन। तो याद रखेंगे और हमेशा याद रखना, हाइड्रेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और यूजुअली डाइल्यूट H2SO4 हम यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइजेस अल्केलाइन KMnO4। देखो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया कि कौन सा डीकलराइज कर देगा, जो आपका ठीक है अल्केलाइन KMnO4 होता है उसके कलर को डीकलराइज कर देगा। तो सबसे पहले तो याद रखें, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर चेकिंग द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। आपने चेक करना कि कहां डबल बॉन्ड लगा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो आप इसको एज ए टेस्ट यूज करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अल्केलाइन KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। तो इस टेस्ट को प्यारे बच्चों हम बोलेंगे बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। तो याद रखो एक क्वेश्चन और यहां से बन गया आपको कि बेयर्स रिएजेंट टेस्ट जो होता है वो आपका किसके लिए होता है, ये होता है अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। तो ऑब्वियसली अब यहां पे अगर आप पहचानोगे तो यू विल फाइंड ये आपको इथीन यहां पे दिखेगा। तो इथीन के साथ जब आप इसका रिएक्शन करोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इसकी ऑक्सीडेशन करेगा। और बच्चों प्रोडक्ट भी आपने याद रखना कि आपके पास प्रोडक्ट बनेगा इथेन 1,2 डाइओल, जिसको आप इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हो। तो यहां पे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑब्वियसली क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इथीन। और इसका पूरा मैंने आपको बता दिया कि यूजुअली ये टेस्ट होता है जिसको हम बेयर्स रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं, ये होता है अनसैचुरेशन चेक करने के लिए। ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डीकलराइज द पिंक कलर ऑफ अल्केलाइन KMnO4। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हिच यील्ड्स इथिलीन अपॉन रिएक्शन विद अल्कोहलिक जिंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो जब हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, इथिलीन का प्रिपरेशन, तो वहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। कौन से वाला, ठीक है, देखो अल्कोहलिक जिंक के साथ हम ट्रीट करते हैं, किसको ट्रीट करते हैं, विसिनल पोजीशन पे अगर क्लोरो लगे हैं। तो मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूं। ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। क्या होता है देखो, CH2Cl CH2Cl। थोड़ा सा इसको पेन को इग्नोर कर देना। अब जब जिंक के साथ, अल्कोहलिक जिंक के साथ आप रिएक्शन करते हो, ठीक है, तो यू विल गेट ये दोनों के दोनों क्लोरो यहां से क्या है निकल जाते हैं और साइड प्रोडक्ट ZnCl2 बनता है और आपके पास बन जाता है इथीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको इथीन की प्रिपरेशन से ही पूछा गया है। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं एंड साइड प्रोडक्ट ZnCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द बॉन्ड एंगल इन इथिलीन इज। तो ये क्वेश्चन हमने करा है केमिकल बॉन्डिंग में भी। तो देखिए बॉन्ड एंगल इथिलीन, इथिलीन में हम सबको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में आप सबको पता है बच्चों कि 120 डिग्री एंगल होता है। तो ऑब्वियसली इथिलीन में भी आपके पास क्या होगा, 120 डिग्री एंगल आपका रहेगा। तो ये आपने याद रखना है। और एक चीज मैं फिर से बोलूंगा कि अगर कार्बन चारों बॉन्ड सिग्मा बनाता है तो ये होता है sp3 कार्बन। अगर कार्बन 3 बॉन्ड सिग्मा और एक बॉन्ड आपका क्या बनाए, पाई बॉन्ड बनाए, 3 सिग्मा और एक पाई बनाए, तो ये होता है sp2 कार्बन। और अगर कार्बन क्या करे, 2 बॉन्ड आपके सिग्मा वाले बने और 2 बॉन्ड आपके पाई बने, तो ये होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और sp3 में आपको बॉन्ड एंगल पता है 109.5 डिग्री। उसके बाद sp2 में अभी मैंने आपको बता दिया 120 डिग्री और sp में आपको पता 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन इज कमर्शियली नॉन एज। अब देखो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन आपने पढ़ा होगा, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर, इसको हम टेफ्लॉन भी बोलते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि टेफ्लॉन का कमर्शियल जो नाम है, सॉरी टेफ्लॉन तो कमर्शियल नाम है, लेकिन उसका आप IUPAC नाम अगर बोलोगे या सिंपल आप केमिस्ट्री वाला नाम बोलोगे तो वो क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। और ये होता क्या है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। इस तरीके से जब n नंबर ऑफ, ठीक है, आपके फ्लोरोइथाइलीन मॉलिक्यूल, डाइफ्लोरोइथाइलीन मॉलिक्यूल, सॉरी टेट्राफ्लोरोइथाइलीन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये इस तरीके से बन जाता है। मतलब एक तरह से जैसे पॉलीथीन बनता है उसी तरीके से आप देखें तो ये भी आपको थोड़ा सा वैसे ही नजर आएगा। बस फर्क क्या है, द डिफरेंस इज दैट कि इन प्लेस ऑफ फ्लोरीन वहां पे हाइड्रोजन होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रोपाइल आयोडाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक QH द प्रोडक्ट इज। तो देखिए क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड।
ये प्रोपाइल आयोडाइड क्या है, CH3, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोपाइल आयोडाइड, इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो आपको पता कि जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके पास होगा एलिमिनेशन रिएक्शन, और कौन सा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोपीन इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन दे रखी है आपको, अब आपने इसमें ए और बी बताना है। अब देखो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता है HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास पहला जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो बनेगा C2H5Br, मतलब ब्रोमोइथेन बनेगा। फिर सोडियम ईथर की प्रेजेंस में आपको पता है वुड्स रिएक्शन होगा, और वुड्स रिएक्शन में आपको पता है 2 मोल्स ऑफ ब्रोमोइथेन कंबाइन टुगेदर टू गिव आपका ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये वुड्स रिएक्शन हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, आपके पास क्या बना, देखो सबसे पहले बना ब्रोमोइथेन, और फिर क्या बना सेकंड प्रोडक्ट बाय वुड्स रिएक्शन C4H10, दैट इज कॉल्ड ब्यूटेन। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं जिसमें 2 स्टेप या फिर कई बार 3 स्टेप भी हो सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने भी आपको बताया, सेम एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा तो यहाँ पे क्लोरोइथेन का होगा, आपको पता है एलिमिनेशन, प्रोडक्ट बनेगा आपका इथीन। फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो बच्चों आपने पढ़ा कि अभी डाइल्यूट H2SO4 मतलब वाटर एंड H2SO4, तो उसकी वजह से आपको पता हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इथेनॉल। तो ये रिएक्शन पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड द राइट ऑप्शन इज आपका ए कंपाउंड होगा आपका इथाइलिन, और बी आपका हाइड्रेशन के साथ बनेगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ओजोनोलाइसिस 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन यील्ड्स 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको पता करना है कि किस एल्कीन की अगर हम क्या करें, ओजोनोलाइसिस करें, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो दिस इज वेरी सिंपल, अगर मैं इस इथीलीन को लेता हूं और इसकी ओजोनोलाइसिस कर देता हूं, सपोज करो, तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि डबल बॉन्ड हटा देंगे कार्बन का और क्या लगा देंगे, H डबल बॉन्ड लगा देंगे कार्बन के साथ, तो सेम यहां पे होगा। तो यू कैन सी अगर इथिलीन का हम करते हैं ओजोनोलाइसिस तो हमारे पास 2 मोल किसके बन जाएंगे आपके, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के। तो राइट आंसर इज आपका इथिलीन। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन टू फॉर्म पॉलीइथाइलिन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। बच्चों ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, देखो अभी मैंने पॉलीमर की बात करी, जब हम बनाते हैं पॉलीथीन, n नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू गिव पॉलीथीन, तो इसमें सबसे पहले याद रखना कि ये एक तरह का क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसमें 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन स्टेप में हमें ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, और मोर ओवर अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें ऑर्गेनिक या सिंपल परऑक्साइड की जरूरत रहती है, क्योंकि परऑक्साइड सबसे पहले क्या करता है, फ्री रेडिकल बना के रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला रिएक्शन बीइंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, ये होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, परऑक्साइड, और परऑक्साइड से बनेगा आपका फ्री रेडिकल और रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 2 कार्बन एटम इन इथिलीन। अब देखो ये बहुत बार हमने ऐसा क्वेश्चन करा है, ये आपका इथिलीन है। अब आपको बोला कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो आप देख सकते हैं सिग्मा है, पाई है, तो ऑब्वियसली एक सिग्मा है और एक बॉन्ड कौन सा है, पाई है। लेकिन याद रखना ये कार्बन कार्बन के बीच में पूछा है इसने, ओवरऑल कार्बन के बॉन्ड नहीं पूछे, तो ऑब्वियसली यहां पे आंसर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए रिएक्शन इफ हाफ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ब्रोकन एंड 2 न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दिस इज ए केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने आप में। देखो क्या बोलता है, बोलता है कि मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना लिया, इसमें से आपने एक बॉन्ड तोड़ दिया, हाफ बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड तोड़ दिया, डबल का मतलब 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया। जब आप एक बॉन्ड तोड़ोगे, देखो कार्बन आपको पता है टेट्रावैलेंट होता है, 4 बॉन्ड तो होते हैं इसके, जब आपने इसका बॉन्ड तोड़ दिया, एक बॉन्ड तोड़िए, देखो इसका मतलब 2 बॉन्ड आप इसके इस तरीके से बनाएंगे, कुछ चीज ऐड करके इसमें, ऑब्वियसली आप इसमें कुछ ऐड करोगे और एडिशन से क्या होगा, 2 बॉन्ड बनेंगे आपके पास। तो यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ द डबल बॉन्ड इज ब्रोकन एंड 2 न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, दिस इज द केस। अब हमने क्या करा,
इसमें कोई चीज ऐड करी, तो डेफिनेटली इट इज बाय द एडिशन रिएक्शन। तो ये अपने आप में एक तरह का प्रॉपर्टी होता है एल्कीन का, और याद रखना एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आज हमने कुछ एल्कीन के क्वेश्चन करे। आई होप कि ये एल्कीन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह के और वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।